नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुख्य प्रशंसा। नेपाल में शनि दिन 236 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देश भर कयल गेल 5672 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 194 आ 3506 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 42 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देने अछि। संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 9,19,750 पहुंचल अछि। तहिना बीतल 24 घंटा में कोरोना के कारण थप एक गोटे की मृत्यु भेल अछि। नेपाल में अखन धरि 11,553 गोटे के कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु भ चुकल अछि। संगे बीतल 24 घंटा में नेपाल में 3 से 7 गोटे कोरोना संक्रमित नीक भेल छनि। नेपाल में अखन धरि 8,06,544 गोटे कोरोना संक्रमण से नीक रहल छनि तऽ अखन नेपाल में 5,853 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में 98 गोटे क्वारंटाइन में रहल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। जनता समाजवादी पार्टी जसपा के अध्यक्ष उपेंद्र यादव नागरिकता समस्या समाधान करहीटा परत जिक्र केने छनि। नेपाली कांग्रेस के 14 महाधिवेशन के उद्घाटन कार्यक्रम में जिक्र करैत नेता यादव संविधान परिमार्जन करटा परत जिक्र कयलनि। ओ कहलनि मधेश लगायतक आंदोलन के संबोधन करैत संविधान के परिमार्जन कर परत। नागरिकता समस्या समाधान विगत में कयल गेल प्रतिबद्धता पूरा करय लेल और समय नहीं लगायल जाइत तऽ नीक होबाक तर्क केलनि। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक व्यवस्था के सिद्ध करैत महाधिवेशन सफल है। नेपाली जनता में व्यापत रहल अशिक्षा बेरोजगारी के अंत्य करय लेल भूमिका खेल जाय हुनकर कहब छल। अनेकों प्रकारक शोषण विभेद असमानता के अंत्य करैत लोकतंत्र के समावेशी बनाब महाधिवेशन भूमिका खेले जिक्र करैत शुभकामना देलथि। सप्तरी के छिन्नमस्ता गांवपालिका 4 लल्लाप में पशु चौपाया में खोरैत रोग के प्रकोप देखल गेल अछि। बीतल हफ्ता से ई गांवक 100 से बेसी पशु चौपाया एहि रोग के कारण मरल छनि। पशु चौपाया के मुंह में घाव हेनाइ, रियाल आबनाइ, पैर में घाव हेनाइ लगायत के लक्षण देखल गेल आ वएह कारण से पशु चौपाया सब मरल लागल। पीड़ित पशुपालक सब जानकारी देने छनि। वह गांव के बासिंदा समेत रहल पूर्व मंत्री उमेश कुमार यादव के अनुसार अखन धरि पशुपालक योगेंद्र यादव, सत्यनारायण यादव, परशुनारायण यादव, किशोर यादव लगायत दर्जनों पशुपालक के 100 से बेसी गाय, भैंसी, बकरी आ बोका ई रोग के कारण सब मरल अछि। पशुपालक योगेंद्र यादव के अनुसार कोनो पशु के मुंह में घाव भेल अछि तऽ किनको अत्यधिक रियाल आबि रहल अछि, किनको पैर में घाव भेल लगायत के संक्रमण देखल गेल अछि। दोसर पशुपालक किशोर कुमार यादव गांव के और बहुत पशु चौपाया में एहन समस्या देखल गेल जानकारी देलनि। लालापट्टी में देखल गेल रोग के प्रकोप नियंत्रण तथा पीड़ित पशुपालक के तत्काल राहत आ क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराब पूर्व मंत्री यादव मांग केने छनि। एहि रोग के प्रकोप संबंध में संचार कर्मी सबके जानकारी करबैत ओ रोग प्रकोप नियंत्रण के लेल पशु स्वास्थ्य कर्मी के दवाई सहित के टोली प्रभावित क्षेत्र में पठाब आ इलाज के व्यवस्था मिलाब प्रदेश आ संघीय सरकार संग मांग कयल गेल अछि। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल केपी शर्मा ओली गलत ढंग से पार्टी कब्जा करऽ लगलाक बाद अपना सब अलग भेल टिप्पणी केलनि। शनि दिन समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल शनि दिन बुटवल में आयोजना केने पत्रकार सम्मेलन में जिक्र करैत नेपाल वर्तमान समय में देश में राजतंत्र आना चल खेल भ रहल जिक्र करैत आब कोनो हालत में पुराना इतिहास नहीं दोहरायल जाइत ठेकुआ केलनि। ओ भरखरे निर्वाचित भेल राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र लिंगदेन के प्रतिगामी चिंतन नहीं राखि कऽ अग्रगामी सोच से आगा बढ़य लेल सुझाव दैत बड़का त्याग आ बलिदानी सब प्राप्त भेल उपलब्धि सबके जोगाब आ संरक्षण करबाक कार्य में सकारात्मक भूमिका खेलऽ सुझाव देलथि। ओ तत्काल कोनो पार्टी संग चुनावी तालमेल बाहेक अन्य एकीकरण के संभावना नहीं रहल जिक्र करैत अपना सबक ध्यान पार्टी सिद्ध आ मजबूत बनाब दिस रहल तर्क केलथि। भलाइ यसैमा सबै म राप्रपालाई भन्न चाहन्छु, नयाँ अध्यक्ष भएर आएका हाम्रो राजेन्द्रजीलाई भन्न चाहन्छु, युवा पुस्ताले प्रतिगामी चिन्ता नराख्नुहोस्, अग्रगामी सोच राख्नुहोस्, आफूमा आत्मविश्वास जगाउनुहोस्। अरूले गर्न सकेनन्
हामी गर्छौँ भन्नुहोस्, तर कसैको सहारा लिनुपर्ने केही आवश्यकता छैन। इतिहासमा हराइसकेका शक्तिलाई खोजिकन वंशको शासनको मात्रामा बस्ने दासत्वको मानसिकता बोकेर चल्ने कुरालाई छोड्नुहोस्। हामीले प्राप्त गरेका यी उपलब्धिहरू, यत्रो रगत बगाएर नेपाली जनताले हासिल गरेका ती सबै उपलब्धिहरू, यत्रो मेहनत गरेर हासिल गरेका यी उपलब्धिहरूलाई जोगाउने, संरक्षण गर्ने र पूर्व प्रधानमंत्री समेत रहल नेपाल ओली प्रति लक्षित करैत न्यायोचित कार्य के राष्ट्रीय सभा सँ लऽ कऽ स्थानीय निर्वाचन होइत मिल का आगा बढ़त सहमति भ चुकल ठेकुआ केलथि। सिरहा के बरियारपट्टी गाउँपालिका 3 स्थित त्रिशूली नदी में पुल निर्माण होबय लागल अछि। प्रदेश 2 के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय के पुल निर्माण कार्य आगा बढ़ाओल गेल अछि। प्रदेश 2 के भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री विजय कुमार यादव आ बरियारपट्टी गाउँपालिका के प्रमुख संतोष महतो संयुक्त रूप में शुक्र दिन पुल के शिलान्यास केने छलथि। मापदंड अनुसार तोकल समय भीतर पुल निर्माण कर मंत्री यादव ठेकेदार कंपनी के निर्देशन दिलनि। पुल निर्माण के ठेका रसुआ रोशन जेभी जनकपुर लेने अछि। ई कंपनी 6,91,86,236 रुपया आ 54 पैसा में पुल निर्माण के ठेका पेने अछि। 20 महीना भीतर निर्माण खत्म कर समझौता व्याह कंपनी केने सब बलुआ आ श्रीपुर जोड़ने त्रिशूली नदी में पुल नहीं भेला के कारण से वर्षा के समय में बाट अवरुद्ध होइत गेल छल। नदी में बाढ़ि एलाक बाद जोखिम मोल कऽ आबत जाबत केनिहार स्थानीय सब पुल निर्माण होबय लगलाक बाद खुशी व्यक्त केने छथि। नेपाली कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधि संविधान के सफल कार्यान्वयन के लेल कांग्रेस आगामी तीनू तहक निर्वाचन में विजयी होबीटा परत जिक्र केलनि। पार्टी के 14 महाधिवेशन के उद्घाटन समारोह में अपन तर्क रखने ओ शुक्र दिन आगामी निर्वाचन में कांग्रेस के एक मन्ना सरकार बनाबय लेल पार्टी मजबूत करटा परत आ व्याहक नेतृत्व में जोर दिलनि। उपसभापति निधि कांग्रेस के नेतृत्व में मुल्क के द्वंद्व समाधान भ कऽ शांति प्रक्रिया कायम भेल, राज्य के पुनः संरचना कयल गेल आ संविधान सभा से संविधान जारी केने विषय के कांग्रेस गौरव के साथ आत्मसात करटा परत धारणा व्यक्त केलनि। 14 महाधिवेशन में संभव भेल धरि सर्वसम्मत से नेतृत्व चयन कयल जाय, नहीं तो स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कर हुनकर कहब छल। नेपाली कांग्रेसक नेता प्रकाश मान सिंह पार्टी के मजबूत बनाब आ मुल्क के विकास के लेल अपने पार्टी नेतृत्व में दावी केने जानकारी दिलनि। शनि दिन काठमांडू में उम्मीदवारी घोषणा करैत ओ अपने काज आ देखावा लेल केंद्रीय सभापति पद में उम्मीदवारी देबय लागल जानकारी देने छनि। 13 महाधिवेशन से सभापति में निर्वाचित शेर बहादुर देवा असफल भ चुकला से आब हुनका सभापति नहीं बनाबय लेल अपने से हो सभापति के उम्मीदवार बनल सिंह के कहब छल। ओ अपन समूह में सहमति के लेल अपने बाधक भेल मिथ्यता प्रचार भ रहल उपराग सुनौलथि। कोभिड-19 को कारणले थल्ला परेको अर्थतन्त्रलाई फेरि त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि अगाडि बढाउने काममा कांग्रेसले चाहिँ गर्छ भन्ने कुरा म चाहिँ तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई चाहिँ मैले के भन्नुपर्छ र यो हिजो रातिसम्म पनि यो चाहिँ छलफल भइरहेको थियो, मिलाउन सकिन्छ कि भनेर। तर कुरा के हो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि म जे बोल्छु म त्यो गर्ने चाहिँ मान्छे। मैले चाहिँ 13 महाधिवेशन सकिसकेपछि नेतृत्व चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर, केन्द्रीय नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ बोल्दै आएको। तर अहिले आएर चाहिँ जसरी संस्थापन इतर समूह से साझा उम्मीदवार बन संभव नहीं रहला के बाद सिंह उपसभापति में सुजना कोइराला सहित उम्मीदवारी घोषणा केने छन्। राजविराज कारागार में भ रहल अनियमितता रोक तथा दोषियों पर कार्रवाई के मांग करैत कैदी बंदी सब शुक्र दिन भूख हड़ताल सहित विरोध प्रदर्शन केने छल। कारागार भीतर संचालित किराना दुकान में अपना सब संग अधिक मूल्य ल क सामान बिक्री भ रहल, भेट आबि रहल इष्ट मित्र संग दुर्व्यवहार कयल गेल तथा सरकार उपलब्ध करेने अनुसार के सेवा सुविधा नहीं देने जिक्र करैत कारागार के ए ब्लॉक के 1
79 गोटे कैदी बंदी आंदोलन में उतरल छन्। ओ सब जेलर सुमन कोइराला, कार्यालय सहयोगी चंदन यादव, नायके विजय यादव लगायत के बंदी के सरुआ के मांग समेत केने अछि। सरकार केने अनुसार के सेवा सुविधा नहीं देने साथे कारागार भीतर किराना दुकान में जेलर कोइराला, कार्यालय सहयोगी आ नाई के मेल मिलाप में अपना सब किन्ने सामान में अधिक मूल्य लेने आंदोलित कैदी बंदी के आरोप रहल अछि। लगातार नाराबाजी में कैदी बंदी उतरलाक बाद प्रमुख जिला अधिकारी जनार्दन गौतम, प्रहरी उपरीक्षक अभी नारायण काफले लगायत के सहभागिता में 2 घंटा छलफल भेलाक बाद छानबीन समिति गठन करैत एहि के प्रतिवेदन के आधार में दोषियों पर कार्रवाई कर सहमति पश्चात आंदोलन स्थगित कयल गेल अछि। प्रमुख जिलाधिकारी गौतम शुक्र दिन 3 सदस्यीय छानबीन समिति गठन केने आ वह समिति देने प्रतिवेदन के आधार में आवश्यक कदम आगा सार जिक्र केलनि। कुल 125 कैदी बंदी राखत क्षमता भेल उक्त कारागार में अखन ए, बी आ महिला ब्लॉक का कुल 392 कैदी बंदी राखल गेला सँ सेहो समस्या भेल अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांग छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।